क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पहला यूनिट स्थिर विद्युत की, यानी कि विद्युत के दो पार्ट होते हैं। आपको विद्युत के दो पार्टों का अध्ययन करना है। विद्युत इलेक्ट्रिक के दो पार्ट। पहला पार्ट है इकाई 1 स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत, और दूसरा विद्युत चालन, दूसरा विद्युत चालन। स्थिर विद्युत के अंतर्गत आवेशों को स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसका करते हैं स्थिर आवेशों का किया जाता है, आवेशों का अध्ययन करते हैं। यानी कि आवेश को आप रेस्ट के फॉर्म में रखेंगे। जो चार्ज होगा वो चार्ज किसमें होगा? रेस्ट। विद्युत चालन के अंतर्गत आप आवेशों के गतिमान आवेशों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? गतिमान आवेश, गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसमें आप एक ही चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा, विद्युत। ठीक, राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लेंगे। स्थिर विद्युत की यूनिट 1 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। स्थिर विद्युत की में पहला जो टॉपिक है या पहला पार्ट है वो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपको पहला टॉपिक बताएंगे आवेश होता क्या है, ये कहाँ से, इसको कहाँ से उत्पन्न करते हैं आवेश को। ठीक, तो आवेश एक प्रकार का गुण है जो कि किसी वस्तु में विद्युत तथा चुंबक का प्रभाव होता है। यानी कि एक कंघी अगर ले लिया जाए, उसको हम अपने बाल में अगर रफ करें तो रफ करने के बाद कंघी के सामने एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो रखे, तो आप देखेंगे छोटे छोटे कागज के टुकड़े में एक प्रकार की हलचल होगी। ठीक है, ये हलचल कभी इधर कभी उधर, कभी इसके तरफ जाएगी कभी इधर जाएगी, ये हलचल होती रहती है। तो इससे हम पता लगा दिए कि भाई आवेश इस पे उत्पन्न हो रहा है। यानी कि आवेश का मतलब है कि आवेश जो होता है ना, वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो इस कागज में जब हम इसको बाल में रफ करके कंघी को रखते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को इसके समीप लाते हैं तो देखते हैं कि कागज में एक प्रकार की हलचल होती है, और ये हलचल इधर उधर या कंघी की तरफ या इधर उधर हलचल होती है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि इसमें आकर्षित या प्रतिकर्षित दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो हम एक प्रकार से आवेश को कह सकते हैं कि आवेश वस्तु का वह गुण है जो किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि इसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तथा चुंबक का प्रभाव होता है, चुंबक का प्रभाव होता है। मतलब आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें विद्युत तथा चुंबक का प्रभाव हो। ठीक, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि। हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे I = 2/2, जहाँ I क्या था? विद्युत धारा।
क्यू आवेश, टी समय। तो यहाँ से अगर हम निकाल दें तो क्यू बराबर आई टी होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्यू बराबर आई टी। तो दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्यू बराबर आई टी, यानी कि विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित धारा और प्रवाहित धारा में होने वाले समय के गुणनफल को कहते हैं। इसका मात्रक, आप लोग जैसे जानते हो कि इसका मात्रक, एक मात्रक क्या होगा कि हम आई का मात्रक जानते हैं। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो एक मात्रक तो इसका हो गया एम्पियर सेकेंड। दूसरा मात्रक जिसको कूलाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये दोनों एमकेएस सिस्टम में होते हैं, एमकेएस सिस्टम। इसके बाद एक और होता है फ्रैंकली, इसके बाद होता है फ्रैंकली, ESU, ये दोनों होते हैं सीरीज में। इसके बाद एक मात्रक होता है EMU, और एक मात्रक इसका होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। ये वाला किसी भी पद्धति में नहीं है, ये दोनों एम्पियर सेकेंड और कूलाम एमकेएस में, और फ्रैंकलिन और ESU सीजीएस में। EMU और फैराडे किसी पद्धति में नहीं होते। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि सबसे छोटा आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताओ, सबसे बड़ा मात्रक, तो पहले पॉइंट में सबसे बड़ा मात्रक आवेश का क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। एक फैराडे इज इक्वल टू 96,400 कूलाम होगा, 96,400। अगर बात करें सबसे छोटे मात्रक की, तो सबसे छोटा मात्रक ESU, ये था मात्रक आवेश का। आवेश कहते हैं किसी आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण अन्य वस्तुओं को रख देने पर उसमें आकर्षित या प्रतिकर्षित का गुण पाया जाता है। या आप ये कह सकते हो कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय का प्रभाव पाया जाता है। दोनों कंडीशन होते हैं, चुंबक और विद्युत। ठीक, इतना नोट कर लेना। इसके बाद हम आते हैं भाई, नोट कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं आवेश की बीमा। आवेश का बीमा, आवेश की भाई बीमा क्या होता है, यू नो, आप लोग जानते हो Q बराबर आई टी। आई की बीमा क्या होगी भाई, A। T की बीमा T, तो Q बराबर आई टी की बीमा तो AT हो जाएगी, Q बराबर AT हो जाएगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक गुलाम का डिफिनीशन, तो नोट पॉइंट में आप लोग क्या लिख सकते हो, Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर। यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, T बराबर 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड, जिसको बोलते हैं 1 कूलम, इसको बोलते हैं। तो यहाँ से डिफिनीशन आप बना सकते हैं। यदि किसी चालक में
प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो और उसमें लगा समय 1 सेकेंड हो तो वो 1 कूलाम के बराबर है। हम बोल दे रहे हैं, लिख लो, किसी चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर और उसमें लगा समय 1 सेकेंड हो तो वो 1 कूलाम के बराबर है। या तो आप कह सकते हो एकांक सेकेंड में एकांक धारा प्रवाहित होने को 1 कूलाम है। ये अपना डिफिनेशन याद कर लेना, लिख लें, इसको लिख लें। आवेश के बारे में आप लोग जान गए। आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें विद्युत और चुंबक का प्रभाव होता है। आवेश की विमा AT, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड और कूलाम। अच्छा, किसी वस्तु को आवेशित कैसे करें? कि कोई चीज होता है वो आवेश कैसे होता है कि अगर हम दो वस्तुओं को, मान लो 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं तो रगड़ने में घर्षण के कारण उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। पर जिसका कार्यफलन कम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उसमें हो जाता है क्या? उस पर धन आयन हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। मान लो कि हम 2 वस्तु लेते हैं, मान लो 2 वस्तु जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी 2 परमाणु ले लिए जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है बच्चा, प्रोटॉन को आप किसी भी कंडीशन में इसको नाभिक से अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्लस होता है, बहुत प्रबल होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है, इसमें हम कर देते हैं क्या? घर्षण। इसमें हम घर्षण कर देते हैं। मान लो कि शुरू में इसमें इलेक्ट्रॉन था 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 12, इसमें थे 12 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना था? तो जैसे हम इसको घर्षण करते हैं तो घर्षण करने पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो इसमें हो गई 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। भाई ये दानी दाता बने बैठे हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इनके हो गए क्रेडिट होने के कारण इस पे आ जाता है धन आवेश, यानी कि धन आवेश इस पे हो गया। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर दिए तो इसमें हो जाती इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो बेचारे गरीब थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है क्या? अधिकता। तो अधिकता होने के कारण इस पर कौन सा चार्ज होगा? भाई गरीब थे, ले लिए तो ये इनके कर्जदार हो गए ना, तो ये इस पर चार्ज हो जाता है ऋण आवेश। क्या हो जाता है? ऋण आवेश। तो मिला जुला के 10 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? और यहाँ पे 12 प्रोटॉन थे और इस पे हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो किसी वस्तु को आवेशित हम कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं कि 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ देते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें क्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कमी होने के कारण उस पर ऋण आवेश। और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अधिकता होने के कारण वो उस पर जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कमी होने के कारण उस पर धनावेश और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं
जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन उनसे ले लिए तो उनको देना भी तो पड़ेगा, तो कर्जदार हो गए ना। 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है कि अधिकता हो गया, अधिकता होने का मतलब ऋणी हो गए, उस पर आ जाते हैं ऋणावेश। समझ में आ गया कि ये 2 वस्तुओं पे ऋणावेश धनावेश कैसे आते हैं। और इसको लिख लेना, ऋणावेश। तो ऋणावेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और धनावेश, धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की